चलिए बच्चों, देखिए हमने स्टार्ट कर लिया था कंपनी के बारे में और हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है। पहला चैप्टर जो है कॉर्पोरेट अकाउंट में वो है आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल। यूनिट 1 पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। यूनिट 1 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल पढ़ रहे हैं। तो शेयर्स का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे कि आपको डिस्कस किए थे कि कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में क्या करते हैं, एज एन ऑनर पैसा लगाते हैं। जैसे मान लो इन्होंने कंपनी के एक शेयर 10 रुपये के एक शेयर खरीदे, तो कंपनी क्या करती है, इस 10 रुपये को बिजनेस में लगाती है, 10 रुपये को, 10 रुपये से प्रॉफिट कमाती है और फिर इन्हीं शेयर होल्डर को क्या करती है, उनका पैसा रिफंड करती है। 10 रुपये मान लो उन्होंने प्रॉफिट कमाया 2 रुपये, तो कंपनी क्या करती है, 12 रुपये इनका शेयर को क्या कर देती है, वापस कर देती है। दरअसल वो वापस नहीं करती, बल्कि उसका शेयर का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही सिचुएशन है कंपनी का। मतलब शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं और बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। 10 रुपये लगाए कंपनी ने शेयर इशू किया, 10 रुपये उन्होंने लगाए, बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, शेयर होल्डर को वापस कर दिए। यही कहानी होती है कंपनी में। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स देखते हैं अपन लोग। तो देखिए शेयर्स के जो टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार के शेयर होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर होता है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, देखिए इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि देखिए जब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में, लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम बिजनेस करना है तो पूरे वर्ल्ड के पास जाकर हम पैसे इकट्ठे करें। बताया था ना आप लोगों को पहले क्लास के दिन में कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया, दुनिया के पास गए, दुनिया के लोगों के पास गए, उनको बताए कि भाई एक काम करो, आप हमारी कंपनी के 10 रुपये के शेयर खरीदो। जैसे कि आपको बताया गया था कि अगर 1 लाख लोगों से अगर अपन ज़्यादा नहीं 10-10 रुपये ले ले, एज एन ऑनर अगर वो 10-10 रुपये दे दे, 1 लाख लोगों से 10 रुपये, एक आदमी का 10 रुपये, तो 1 लाख आदमी का 10 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये आ जाएगा, उससे बिजनेस करेंगे, है ना, खूब पैसा कमाएंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, जब 1 लाख लोगों के पास गए और बोले हमारी कंपनी का 10 रुपये का शेयर ले लो, तो लोगों ने बोले अच्छा ठीक है 10 रुपये का क्या करोगे भाई। तो उन्होंने बोला कि 10 रुपये का आप हमारी कंपनी में बिजनेस में 10 रुपये लगाओगे, हम उस 10 रुपये से बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने के बाद उसमें हम लोग जो भी प्रॉफिट कमाएंगे आपको वो पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका शेयर, आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा और हमने 5 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो आपका शेयर का भाव कितना हो जाएगा, 15। तो सामने वाले बोला ठीक है बेटा, तू बिजनेस करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट हुआ तो मेरे अकाउंट में डाल भी देगा, मतलब मेरे शेयर में बढ़ भी जाएगा, ठीक है मानता हूँ। लेकिन अगर देखो लॉस हो गया तो ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा है और अगर मुझे 3 रुपये का सपोज लॉस हो गया, तो फिर आपका शेयर का रेट कितना हो जाएगा, 7 रुपये। मुझे और लॉस हो गया तो आपका शेयर का रेट और नीचे गिर जाएगा, यानी शेयर का रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो उसमें कुछ लोगों ने बोला ना बाबा ना, हम तो नहीं लगाएंगे पैसा, प्रॉफिट होता तो ठीक था, यहाँ तो लॉस हो रहा है तो हम पैसा नहीं लगाएंगे। यानी हाँ क्या हुआ, शेयर का रेट गिरने से क्या होगा, लॉस होगा तो शेयर का रेट नहीं गिरेगा। जैसे तुमने किसी कंपनी का 10 रुपये का शेयर लगाओगी तो किस आशा से लगाओगी, 10 रुपया प्रॉफिट होगा ना। अब तुम्हारा शेयर गिर गया तो अभी तुम्हारे पास 1 लाख रुपये है, अभी 1 लाख रुपये का तुम शेयर खरीद लो, तो शेयर में रिस्क है ना, 1 लाख का हो सकता है 2 लाख भी हो जाए, ये भी हो सकता है 1 लाख का 0 भी हो जाए। लेकिन वही अगर तुम बैंक में जमा करोगी, सुनो, वही तुम बैंक में जमा करोगी लोन के तौर पे, मतलब बैंक में जमा कर दोगी डिपॉजिट के तौर पे, तो कहीं ना कहीं तुमको 5% तो मिलेगा ना, गिर से गिर हालत में। 1 लाख डूबेगा भी नहीं और हर साल 5,000 मिल ही जाएगा आप लोगों को। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए भैया, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा। बैंक में जमा करोगे साल का सिर्फ 5,000 मिलेगा, कंपनी के शेयर्स में लगाओगे तो अनिश्चित है, कुछ भी मिल जाएगा आपको, ज़्यादा ही मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो बनेगा भाई, बड़ा रिस्क लोगे तो बड़ा पैसा कमाओगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। हाँ आप क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ वापस करेंगे, हाँ वापस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका भी एक चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हम जब गए उनके पास, हम बोले कि भैया 3 रुपये, देखो 10 रुपये का शेयर है, तो प्रॉफिट हुआ तो सर आपका, लॉस हुआ तो भी आपका। तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग मिले। कई लोग बोले नहीं भैया हम तो नहीं लेंगे, कई लोग बोले हाँ चलो ठीक है लगा दो यार, 10 रुपये लगाना लगा दो, ठीक है, डूबा तो डूबा, बढ़े तो बढ़े, चलो। तो 2 प्रकार के लोग मिले, एक रिस्की टाइप के लोग मिले और एक नॉन रिस्की टाइप के लोग मिले। एक जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। तो हम गए थे 1 लाख लोगों के पास शेयर बेचने, लेकिन बड़े मुश्किल से जो रिस्की टाइप के लोग हैं, कॉमन सी बात है दुनिया में बड़े कम लोग मिलेंगे, तो 10,000 लोग ही कन्विंस हो पाए। हम सोचे थे 1 लाख लोग के पास जाएंगे, बट कन्विंस कितने हो पाए, सपोज 10,000 ही कन्विंस हो पाए, ज़्यादा लोग कन्विंस नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस शेयर को नाम क्या दिया गया,
इक्विटी शेयर, इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। मतलब अगर आप इक्विटी शेयर खरीदोगे तो जितने रुपए का भी शेयर खरीदोगे रिस्की लोगों के लिए होता है। कैसे लोगों के लिए होता है? ये रिस्की टाइप के लोगों के लिए होता है, रिस्की पीपल के लिए होता है, ठीक है। ये रिस्की लोगों के लिए होता है जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, ठीक। तो जैसे हम गए तो भाई जिसको बोले भाई 10 रुपये का शेयर है, लोगे? हाँ लेंगे। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो भी आपका, आप बोले हाँ ठीक है कोई डन, चलो। इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर, ओके। इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? इक्विटी शेयर। अब अगला होता है, हमने सोचा यार बाकी के लोगों को कैसे कवर किया जाए, बेचारे जो नॉन रिस्की टाइप के लोग हैं, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो उनके लिए हमने एक नया शेयर एक ईजाद किया। देखो बिजनेसमैन जो होता है ना, वो अपनी भीड़ को, कोई भीड़ को छोड़ता नहीं है, मालूम तुम लोगों को। बिजनेसमैन कोई भीड़ को नहीं छोड़ता, वो हर भीड़ को कैप्चर करता है। जैसे कि अगर आप देखना, जैसे कि आप अगर अपने घर के लिए पेंट लेने जाओगे, पोताई करते हैं ना, पेंट, घर का व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना साल में एक बार, तो जब पेंट लेने जाओगे तो जब पेंट की दुकान में एंटर करोगे, जैसे कोई कंपनी है पेंट की, नाम नेरोलैक पेंट है, वहाँ पेंट की दुकान में जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप पूछोगे भैया मेरे को अपने घर को रंगने के लिए मुझे पेंट चाहिए, तो सामने वाला आपको 40 रुपये लीटर से लेकर 4000 लीटर तक का रेट बताएगा आपको। इससे क्या पता चलता है? उसके पास 40 रुपये लीटर वाला भी रंग मिलेगा और 4000 रुपये लीटर वाला भी क्या मिलेगा? रंग मिलेगा। इससे क्या पता चलता है? वो गरीबों को भी कवर कर रहा है, मिडिल क्लास को भी कवर कर रहा है, और अमीरों को भी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो बिजनेसमैन क्या करता है? हर भीड़ को कवर करता है। वैसे ही जब शेयर होल्डर लोग जब शेयर बेचने निकली कंपनी के डायरेक्टर्स, तो उन्होंने देखा रिस्की टाइप के लोग हैं, नॉन रिस्की टाइप के लोग हैं, तो रिस्की लोग के लिए क्या बना दिया गया? इक्विटी शेयर बना दिया। अब जो नॉन रिस्की टाइप है उसके लिए क्या करे? ठीक, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए एक नया शेयर बनाए, और कौन सा शेयर बनाया? प्रेफरेंस शेयर बनाया गया। कौन सा शेयर बनाया गया? प्रेफरेंस शेयर बनाया गया। अब सर ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो हमने गए फिर से अपना फाइल वाइल लेके फिर से हम लोग दुनिया के पास गए और उनका दरवाजा खटखटाए। वो दरवाजा खोला, बोला क्या तमाशा करना है, फिर से तुम लोग कुछ बेचने आए हो क्या? हम बोले नहीं सर, पूरा बात तो सुनो, इस बार कुछ नया चीज़ लेकर आए हैं। चलो सुनाओ, बोला सामने वाले ने। हमने बोला हमारी कंपनी का 10 रुपये का शेयर लो। बोले इसमें नया क्या बता रहे हो? हम लोग बात तो सुनो सर, पूरी बात तो करने दो, ठीक है 10 रुपये का शेयर लो। तो सामने वाला बोला चलो ठीक है ले लिए 10 रुपये का शेयर। तो सर अगर आप 10 रुपये हमारी कंपनी में लगाओगे तो हम आपको क्या करेंगे, इसमें 10% आपको डिविडेंड देंगे। हर साल क्या देंगे? 10% डिविडेंड। मतलब ये है कि अगर आपने मेरी कंपनी का 10 रुपये का शेयर खरीदा तो उसका 10% मैं आपको हर साल दूंगा। कितना दूंगा? 1 रुपये दूंगा, ना कम ना ज़्यादा। कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाए, कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाए, आपको 1 रुपया क्या होगा? मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने बोला अच्छा ठीक है, और लॉस हुआ तो मैं बोला जिस साल लॉस हुआ ना सर, उस साल आपको नहीं मिलेगा, उस साल मैं आपको 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा। हाँ लेकिन आपके शेयर का रेट गिरेगा नहीं, आपके शेयर का रेट गिरेगा नहीं, आपका शेयर का रेट वही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अच्छा ठीक है, अगले साल फिर लॉस हो गया तो ठीक है ना सर, उसके साल भी मैं आपको क्या किया? नहीं दिया 1 रुपया। एक साल लॉस हुआ उसका भी नहीं दिया, फिर लॉस हो गया उसका भी नहीं दिया, 2 रुपये अभी तक मैंने नहीं दिया। चल ठीक है सर नहीं दूंगा, लेकिन आपका शेयर का रेट गिरेगा नहीं। अच्छा ठीक है। और तीसरे साल सर अगर प्रॉफिट हुआ तो तीसरे साल 2 साल का जो मैं नहीं दिया ना आपको 2 रुपया, और तीसरे साल का प्रॉफिट का 1 रुपया, 3 रुपये मैं आपको लौटाऊंगा। कितना दूंगा? 3 रुपये। कुछ लोगों को ये स्कीम बड़ी क्या लगी? अच्छी लगी, बोले हाँ ये अच्छा बताया भैया आपने, ये अच्छा चीज़ है। ठीक, शेयर का रेट गिरेगा नहीं, हाँ ना कम ना ज़्यादा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलते हैं? नाम से ही पता चलता है क्या है ये? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मतलब सबसे पहले पूर्वाधिकार बोलते हैं, और इसके सामने देखना हमेशा 1% लिया रहता है। देखना इक्विटी के सामने परसेंट नहीं देता है, प्रेफरेंस के सामने हमेशा देखना 1% दिया रहेगा, 10% या फिर कई बार देखोगे 6%, कभी कभी 5%। असल में कौन सा परसेंट का जो रेट देता है ना, डिविडेंड का रेट है। कौन सा परसेंटेज है ये? डिविडेंड के परसेंटेज का रेट होता है। मतलब ये बताता है कि आप जितने रुपए का शेयर खरीदोगे उतना % आपको डिविडेंड मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। किसी साल आपको लॉस हो गया, कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगले साल अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो जिस साल का डिविडेंड नहीं दिया था उस साल का भी डिविडेंड मिलेगा, और जिस साल प्रॉफिट कमाया उस साल का 2 साल का आपको डिविडेंड क्या होगा? बाकायदा मिलेगा। आपका शेयर का रेट गिरेगा नहीं। कितनी अच्छी बात है, सही बात है कि नहीं है? तो इस प्रकार टाइप्स ऑफ शेयर में कितने टाइप आए कंपनी के? 2 प्रकार के शेयर लिख ले। कौन कौन से शेयर लिख ले? इक्विटी शेयर लिख ले। क्या क्या लिख ले? इक्विटी शेयर। तो देखो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कैसे बांटती है? तो देखो कंपनी का सिस्टम क्या होता है। तो कंपनी देखो सबसे पहले प्रॉफिट कमाती है। कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाती। प्रॉफिट कमाई कंपनी ने, तो जैसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया सबसे पहले तो गवर्नमेंट को टैक्स देती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट को क्या देती है? इनकम टैक्स। जैसे आप कमाओगे इनकम टैक्स दोगे ना, कंपनी कमाएगी उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। कंपनी भी इनकम टैक्स देती है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो कंपनी ने पहले टैक्स दिया, ठीक। सपोज कंपनी ने दिया जैसे 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, मान लो उसमें 40 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब कंपनी के पास कितना बच गया? 60 रुपये। इस 60 रुपये प्रॉफिट पे किसका हक है? शेयर होल्डर का। तो सबसे पहले प्रेफरेंस को पैसा देंगे, फिक्स है ना प्रेफरेंस का। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देते हैं, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है।
अब फर्ज करो प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपये दिए, मान लो 10 रुपये हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिए, 100 रुपये का शेयर था, 10% 10 रुपये दिए, अब बचा कितना 50। ये सारा पैसा किसका, इक्विटी का। ऐसा कहानी है, ठीक है। किसी साल लॉस हो जाए तो प्रेफरेंस को पैसा नहीं मिलेगा और सारा लॉस का ठिकरा किसके ऊपर फूट जाएगा, बेचारे इक्विटी के ऊपर फूट जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं, प्रेफरेंस बेचारा एकदम परे रहेगा, परे रहेगा, ठीक है। और एक लास्ट की बात बताएं, सच्ची बात बताएं, आज तक जीवन में जब से कंपनी बनी पूरी दुनिया में, आज तक कभी प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं हुआ, आज तक इशू ही नहीं हुआ। और 1984 में बंद हो चुका है। बना ही बंद, पढ़ना चाहिए ना यार, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे क्या? क्या बात करते हैं, पढ़ना पड़ेगा ना भाई। ओके भाई, हमारे घर में किसी का डेथ हो जाता है तो क्या हम उसको भूल जाते हैं क्या? अरे वो तो चला गया भाई, उसके बारे में क्या बात करना, ऐसा बोलते हैं क्या? है उसको बुरा नहीं लगेगा बेचारे? ठीक, एक बार और किसको, इसको देखो, कंपनी क्या करती, प्रॉफिट कमाती है। जैसे कंपनी का सिस्टम क्या होता है, प्रॉफिट कमाती है, सबसे पहले उस पर क्या देती है, टैक्स देती है। बचा कितना, 60 बच गया। अब उसमें क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस का पैसा देते हैं, प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिए, उसके बाद बच गया सारा पैसा किसका, इक्विटी का। हालांकि सारे पैसे पे इक्विटी का ही हक है, बट पहले टैक्स को देना है, फिर हमको प्रेफरेंस वाले को पैसा देना है, फिर जो बच जाए वो इक्विटी का। हाँ जी बोलो। लॉस हो सकता है, फिक्स है उसका 10%। अगर 10% बोलती तो 10%, ना कम ना ज़्यादा। ऑलराइट, पक्का, ना कम ना ज़्यादा। जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, जिस साल प्रॉफिट होने लगा तो जिस साल का नहीं मिला एरियर्स डिविडेंड प्लस जो जिस साल का वो भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं अपन लोग कहानी के बारे में। क्या सीखा तुम लोग? इक्विटी शेयर जो होता है, ठीक है, इसके पास देखो, तो इक्विटी शेयर जो होता है उसका जो डिविडेंड मिलता है वो क्या मिलता है, अनफिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। कैसा मिलता है डिविडेंड? अनफिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर में क्या रहता है, हर साल जो डिविडेंड मिलता है फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। कैसे मिलता है? फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को राइट्स होता है, राइट्स ऑफ या प्रेफरेंस राइट्स, इसे लिखेंगे प्रेफरेंस राइट्स टू टेक डिविडेंड्स। तो मतलब डिविडेंड लेने का प्रेफरेंस राइट्स होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसके साथ क्या होता है, नो प्रेफरेंस राइट्स। इनके पास कोई राइट्स नहीं होता, बिल्कुल उनको प्रेफरेंस के बाद ही मिलेगा ना। नो प्रेफरेंस राइट्स टू टेक डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में? कोई दिक्कत? ओके, आपको एग्जाम में दोनों पढ़ना है, नाम का भर अंतर है, इक्विटी और प्रेफरेंस, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं जाना है। कोई दिक्कत है? नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि जैसे कि ये कंपनी होती है और कंपनी के पास, मान लीजिए इस कंपनी के पास तकरीबन, सपोज आप इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर का रेट कितना है, 10 रुपये है। तो क्या करती है, शेयर होल्डर को बोलती है कि आओ हमारे 10 रुपये का शेयर क्या करो, खरीदो, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले इसमें इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। तो कंपनी क्या करी, शेयर इशू करती है। भाई पता कैसे चलेगा, किस तरह से? भाई हमने तो बोल दिया कि कंपनी के शेयर लोग क्या करते, पब्लिक लोग क्या करते, 10 रुपये क्या करते, शेयर होल्ड मतलब शेयर खरीदते 10 रुपये के, फिर 10 रुपये कंपनी में लगाती है। लेकिन वो कैसे पता चलता है लोगों को, कैसे पता चलता है कि कंपनी हमने 1 लाख शेयर इशू करी है और हमको 10 रुपये खरीदना है? क्या सिस्टम होता है, तो किस प्रकार? तो सबसे पहले क्या होता है, उसका स्टेप्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो कंपनी, अब अपने आप को कंपनी समझना आप लोग, ठीक है, अपने आप को क्या समझना, कंपनी। स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना। सबसे पहले होता है प्रोस्पेक्टस इशू करना। तो कंपनी क्या करती है, एक तरह से प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना। सबसे पहले कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, बताती है लोगों को कि भाई हमारी कंपनी है, हमने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किया और एक शेयर का रेट 10 रुपये का है। और वो एडवर्टाइजमेंट किस माध्यम से कर सकती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ओके, या फिर आजकल क्या होर्डिंग के माध्यम से, या फिर आज के हिसाब से ऐप्स के माध्यम से भी। तो मतलब किसी भी माध्यम से वो एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, बता सकती है लोगों को। जैसे ही लोगों को पता चलेगा तो उन्होंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया। जैसे ही लोगों को पता चला तो लोग क्या करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे कि हम अपनी कंपनी, आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो फिर वो क्या फीस पे करेंगे, एप्लीकेशन फीस पे करेंगे। तो अपन लिखेंगे हम कंपनी है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स से आप लोग क्या करते हैं, हम कंपनी है, सब्सक्राइबर्स से हम लोग एप्लीकेशन मनी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं।
तो एप्लीकेशन मनी क्या होता है, वो लिफाफे भर के एप्लीकेशन मनी देते हैं। तो वो एप्लीकेशन का मनी क्या होता है, जो 10 रुपये का शेयर नहीं है वही एप्लीकेशन का मनी होता है। 10 रुपये का शेयर है, हमने इशू किया 10 रुपये, तो 10 रुपये लिफाफे भर के हमको एप्लीकेशन मनी क्या करते देते हैं, पैसा आ गया हमारे पास 10 रुपये। अब हमारे ऊपर है हम किसको शेयर अलॉट करें या ना करें। अब जिन्होंने एप्लीकेशन दिया अब हम शेयर क्या करते हैं, अलॉट करना चालू करते हैं। तो नंबर 3 स्टेप क्या होता है, नंबर 3 स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू सब्सक्राइबर्स। जो सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको हम लोग शेयर्स क्या करना चालू कर देते हैं, अलॉटमेंट चालू कर देते हैं। जैसी सब्सक्राइबर्स को हम लोग शेयर अलॉटमेंट करते हैं, जैसे ही अलॉट किए वैसे वो हमारा क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो ये स्टेप्स होते हैं अलॉटमेंट करने के, ठीक है। तो देखो शेयर इशू 2 प्रकार से किया जाता है। अब शेयर इशू जब करते हैं आप, इशू जब भी करोगे 2 तरीके से इशू किया जा सकता है। एक होता है लमसम मनी, पहला क्या होता है लमसम पे इशू करना, और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट पे इशू करना। अब लमसम में क्या होता है, जैसे कि एक शेयर का रेट है 10 रुपया, तो लमसम में क्या हुआ, हमने एप्लीकेशन के साथ ही पूरा 10 रुपये रिकवर कर लिया, मतलब ₹10, मतलब पूरा 100% जो मनी है, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं 100% अमाउंट ऑफ शेयर, 100% अमाउंट ऑफ शेयर्स रिकवर्ड विथ एप्लीकेशन, मतलब 100% किसके साथ रिकवर कर लिया आप लोगों ने, एप्लीकेशन फीस के साथ ही सारा पैसा रिकवर कर लिया। उसको बोलते हैं लमसम में पैसा रिसीव करना, ठीक है। और दूसरा इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करना है। 10 रुपये का शेयर है ना, तो 2 रुपये हमने एप्लीकेशन पे ले लिया मान लो, 3 रुपये हमने अलॉटमेंट पे ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और 2 रुपये हमने मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे ले लिया, और 3 रुपये हमने मान लीजिए फाइनल कॉल पे ले लिया, लास्ट कॉल, सेकेंड या फाइनल कॉल पे ले लिया। देखो इंस्टॉलमेंट में ले रहे, कुल मिला कितना मिल गया, 10 रुपये मिल गया। 2 तरीका होता है रिसीव करने का। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं है। देखो क्या स्टेप था, स्टेप याद रखना, अपने आप को कंपनी समझना। सबसे पहले शेयर इशू करते हो, प्रॉस्पेक्टर इशू करते हो। जैसे ही लोगों को पता चलता है तो लोग क्या करते हैं, आपके शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन मनी आती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करे। अब उस एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद आप क्या करना चालू कर देते हो, शेयर को ट्रांसफर करना, मतलब अलॉट करना चालू कर देते हो गया शेयर इशू। कोई दिक्कत, नोट करें। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। तो देखिए जर्नल एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे लमसम के केस में, ठीक है। अब हम सिखाएंगे आपको लमसम के केस में। देखो सबसे पहला कंडीशन, व्हेन इशू ऑफ शेयर, यानी सारा पैसा आप एक साथ रिकवर करो, 10 रुपये पूरा एक साथ रिकवर कर रहे हो। तो पहला कंडीशन है व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। किस पे इशू कर रहे हो, पार वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये पार वैल्यू क्या होता है। देखिए जितने रुपए का शेयर होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर का रेट कितना है, मान लो 10 रुपये है, ठीक। तो 10 रुपये 1 लाख का एक शेयर का रेट 10 रुपये है। जो 10 रुपये का रेट है इसी को अपन बोलते हैं पार वैल्यू। क्या कहते हैं, इसी को अपन लोग पार वैल्यू कहते हैं, या इसी को हम लोग फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी कहते हैं। तो कभी भी पार वैल्यू या फेस वैल्यू बोलेगा, समझ जाना कि शेयर का रेट जो है ना, जो मेन शेयर का रेट है वही होगा। जैसे 10 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया, कुछ भी शेयर का रेट हो सकता है। एक फिक्स वैल्यू जो पूरा ओवरऑल वैल्यू है उसको बोलते हैं पार वैल्यू। तो व्हेन इशू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू, जब आप शेयर को पार वैल्यू पे इशू करते हो तो क्या एंट्री बनता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन का मनी रिसीव करते हो। क्या करते हो, रिसीव करते हो। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है ना एप्लीकेशन का, तो लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा जाता है। आया बात समझ में। नरेशन में हम लोग लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर लिया किस पे, ऑन शेयर्स पे। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। आ गया पैसा, यानी पूरा का पूरा 10 रुपये के रेट से पैसा आ गया, यानी पूरा 10 रुपये हमारे पास पैसा क्या हो गया, आ गया। लगा दे इसको बिजनेस में, नहीं। रूल है कि एप्लीकेशन को जो पैसा आया उसको एकदम से आप पैसा बिजनेस में नहीं लगा सकते। कंपनी तो एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, और एक्ट में रूल है कि सबसे पहले इस एप्लीकेशन के पैसे को आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब तक उस एप्लीकेशन के पैसे को आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर देते, तब तक आप उसको बिजनेस के लिए हाथ नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में। तो क्या एंट्री बनेगा, एप्लीकेशन से पैसा निकालोगे, तो निकालोगे मतलब क्या करना, डेबिट करना। बोलो हाँ, एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया। अब आप पैसे को क्या कर सकते हो, बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। आया बात समझ में। पूरा 10 रुपये के रेट से आप ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है आप लोगों को, इसको अलग रखना, ठीक है।
आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नरेशन क्या लिख सकते हैं? बीइंग, नरेशन लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी बीइंग एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ शेयर लिख लेना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ये एंट्री बनती। कोई परेशानी? तो बोलो एक बार एंट्री बोल दो क्या होगा। पहले तो दिमाग लगाओ, आप लोग कंपनी हो ना, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, क्या एंट्री बनेगा? पैसा आ रहा है ना, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हो गया। अब इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे? क्या एंट्री बनेगा? हाँ, आ गया समझ में? नोट करो। देखिए, तो फर्स्ट एंट्री आपने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। गौर से देखो, इसमें एक बार शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है और एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार खुला एक बार बंद हो गया। तो आप एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, या तो ये दो एंट्री करो या फिर आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। क्या एंट्री कर सकते हो? सीधा एंट्री कर सकते हो। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ना शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी एक सिंगल एंट्री कर सकते हो। या तो दो एंट्री करो या सिंगल, आपको ज़्यादा बेटर कौन सा लगा? नहीं, सीखना दोनों है, लेकिन कब क्या काम आ जाए। ठीक है, होता है ना, गाड़ी चलाना हम लोग को आता है, गियर वाला भी चलाना आता है और नॉर्मल बिना गियर वाला भी चलाना आता है। ज़्यादा बेटर क्या है? बिना गियर वाला, लेकिन दोनों सीखना ज़्यादा सही है ना, वक्त में काम आता है ना। चलिए, अब हम दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे, व्हेन इशू ऑफ शेयर, लमसम ही पढ़ेंगे, व्हेन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कई बार क्या होता है, शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपका शेयर का रेट जो है, पार वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। अभी 10 रुपये के शेयर को आप इशू कर रहे हो कितने रुपये में? 8 रुपये में इशू कर रहे हो। यानी क्या हुआ? 2 रुपये क्या है इसमें? डिस्काउंट हो गया। 2 रुपये क्या दे रहे हो? डिस्काउंट। ऐसा कब करती कंपनी? जब कंपनी के शेयर्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादा जनरली बिकते नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? लॉस में चल रही होती है, तब शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है कंपनी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। यानी 10 का शेयर को 8 में दे रही है, यानी 2 रुपये डिस्काउंट दे रही है। तो क्या एंट्री होगा? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और चूंकि साथ में डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट्स क्या लिखेंगे? डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखना? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो, बैंक 8 रुपये के रेट से पैसा आ रहा है, 2 रुपये के रेट से डिस्काउंट में जाएगा और 10 रुपये के रेट से शेयर कैप एप्लीकेशन में चला जाएगा। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स विथ डिस्काउंट। क्या लिख लेगा? विथ डिस्काउंट। आया बात समझ में? ठीक, क्या अपना काम खत्म हो गया? नहीं सर, रूल है कि एप्लीकेशन के पैसे को उठा के कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्या एंट्री बनेगा? हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ये एंट्री बनेगा कितना रुपए के रेट से? 10 रुपये के रेट से, 10 रुपये का। ठीक है, यानी कि 8 रुपये उनसे लिए, 2 रुपये अपने जेब से डाले, कुल मिला के शेयर कैपिटल कितने डाले? 10 रुपये बिजनेस में लगा दिए। नरेशन वही रहेगा जो पहले रहता था। क्या एंट्री बनेगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है, या तो ये डबल एंट्री करो या फिर आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? सिंगल एंट्री। बोलो, पैसा आ रहा है? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। तो दोनों को सीख लीजिए आप। कोई परेशानी है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज नोट। चलिए बच्चों, अब नंबर 3 कंडीशन है, व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। किस पे इशू करना है? प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए आपके शेयर का पार वैल्यू है 10 रुपये, आपके शेयर का पार वैल्यू जो है ना वो 10 रुपये है, बट जब इशू करने की बारी आई ना, तो आप सामने वाले को इशू कर रहे हो 12 रुपये में इशू कर रहे हो। फर्ज करो कितने में इशू कर रहे हो? 12, यानी एक्स्ट्रा ले रहे हो, कम नहीं ले रहे हो। है शेयर 10 रुपये का, यानी लोगों से ले रहे हो 10 रुपये, सॉरी लोगों से ले रहे हो 12 रुपये, बट अधिकार कितने का दे रहे हो? 10 का दे रहे हो, राइट्स उनको 10 का दे रहे हो, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो ना। जितना एक्स्ट्रा ले रहे हो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। जनरली कंपनी प्रीमियम पे कब इशू करती शेयर? जब कंपनी का वैल्यू बहुत अच्छा होता है, कंपनी 1000 शेयर करती, इशू करती, तो मांगने वाले 4000 लोग आ जाते हैं। जैसे रेलवे का नौकरी हो गया है ना, जैसी इशू करी 1000 पोस्ट निकला, फॉर्म भरने वाले 10 लाख लोग आ जाते हैं, उसी टाइप का। तो फिर कंपनी क्या करती है ऐसे सिचुएशन में? कंपनी मौके का फ़ायदा उठाती है
और कंपनी क्या करती, 10 रुपये के शेयर को एक्स्ट्रा पैसा देना चालू करती, 2 रुपये एक्स्ट्रा लेना चालू करती है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम पे शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं ना भैया, प्रीमियम कंपनी की जेब में चला जाता है और 10 रुपये का ही अधिकार मिलता है। मतलब ये है कि मैंने इशू किया 10 रुपये का शेयर, बट प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, तो मैंने आपको दिया कितना रुपया, मतलब आपसे लिया 12 रुपया, बट दिया कितने का तुमको, 10 रुपये का, 2 रुपये अपने जेब में गया, प्रीमियम खाते में गया। हाँ बिल्कुल पता रहता है, साफ साफ दिखते रहता है। गरज है तो लो, नहीं है तो जाओ, क्यों नहीं देंगे भाई, कॉमन सी बात है। कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, 1000 इशू कर रही, मांगने वाले 4000 आ रहे हैं, यानी कि सब्सक्राइबर्स में कंपटीशन मचा हुआ है। डिस्काउंट कब देते हैं, जैसे 1000 इशू किए, मांगने वाले 600 आ रहे हैं, अंडर सब्सक्राइब हो रहा है, तो होता है। ठीक है, ओके चलिए देखिए, तो एंट्री क्या होगा, तो बोलो सबसे पहले पैसा आएगा ना, बोलो क्या एंट्री बनेगा, एप्लीकेशन का वसूल करोगे, बोलो बोलो, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले तो पैसा वसूल करोगे एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एप्लीकेशन का फीस कितना मिला, 10 रुपये शेयर का और 2 रुपये प्रीमियम का, 12 रुपये मिला, 12 रुपये क्रेडिट से डालोगे। जी बिल्कुल, प्रीमियम भी, हाँ प्रीमियम भी डलेगा, हाँ कंप्लीट करने दो ना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आया बात समझ में। नरेशन लिखना बीइंग, एप्लीकेशन मनी क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, तो एप्लीकेशन का फीस को आप 12 रुपये क्रेडिट से डालोगे, समझ में आ गया। अब ट्रांसफर करोगे, अब एप्लीकेशन पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, बोलो शेयर कैपिटल में। क्या एंट्री बनता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाँ शेयर एप्लीकेशन का पैसा निकालोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा डालोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल दोगे, ठीक है। और बाकी पैसा कहाँ डाल दोगे, जो बचा पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम में डालोगे, बाकी पैसा कहाँ डालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में डालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल दोगे। आया बात समझ में। मतलब ये हुआ कि 12 रुपये निकाला आपने एप्लीकेशन में से, 10 रुपये पे शेयर कैपिटल में डालोगे और 2 रुपये किस में डालोगे, प्रीमियम में। कभी भी याद रखना, शेयर कैपिटल हमेशा, देखो रूल पढ़ा रहा हूँ, पूरा अमाउंट के साथ बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बनाते जाएंगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, सुन लो। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। जब भी शेयर कैपिटल की बात आएगी हमेशा वहाँ पार वैल्यू इन्वॉल्व होगा, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, हमेशा पार वैल्यू, ठीक। तो 12 रुपये निकाले एप्लीकेशन से, 10 रुपये शेयर कैपिटल में जिसका पार वैल्यू था, 2 रुपये प्रीमियम में चला गया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो या तो आप ये डबल एंट्री कर सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है सिंगल एंट्री कर सकते हो। सिंगल एंट्री क्या बनेगा, पैसा आएगा, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आया बात समझ में। मतलब पैसा वसूल करोगे सामने वाले से 12 रुपये क्रेडिट से, 10 रुपये शेयर कैपिटल में, 2 रुपये प्रीमियम का। ऑल राइट, एनी डाउट, नोट करिए। तो आज हमने देखा कि जब शेयर इशू करते हैं लमसम में किस प्रकार इशू करते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, या तो पार वैल्यू पे, या फिर डिस्काउंट पे, या फिर प्रीमियम पे। दिमाग में बैठ गया चीज़ें, कोई दिक्कत। कल हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला दिखेंगे और कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ओके।